जय हिंद दोस्तों। अगर आप एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया मौका निकल करके आ चुकी है। AAICLS जो 100% सब्सिडरी कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें 274 पदों पे सिक्योरिटी स्कैनर की भर्ती आई हुई है। आज मैं इसी वैकेंसी का A to Z कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक चीज सबसे पहले मैं बता दूं, वो है इसमें आपको सैलरी, ये 30,000 प्लस आप लोगों को सैलरी मिलेगा, प्लस DA वगैरह सब कुछ सुविधा इसमें मिलने वाली है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ। आज मैं इस भर्ती का सब कुछ डिटेल आसान भाषा में बताने वाला हूं। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, इसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो शॉर्ट लिस्टेड के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल कर दिए तो वहां पे आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, उसके आधार पे आपको लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर जा करके आप लोगों को आगे की मेडिकल की प्रक्रिया के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो शानदार भर्ती है सिक्योरिटी स्कैनर की भाई, फ्रेशर कैंडिडेट का, तो जरूर इसमें एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये जो AAI क्लास जो 100% सब्सिडरी कंपनी अथॉरिटी ऑफ एयर इंडिया की, इसमें अप्लाई डेट की बात करते हैं तो 10/12/2024 रखी गई है। यानी कि 10 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें एज की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 27 साल रखी गई है, जिसमें SC ST हो तो 5 साल की छूट, OBC हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। और ये जो एज की काउंटिंग कब से होगा, तो एज की काउंटिंग आप लोगों को बता दूं 1 नवंबर 2024 के आधार पे आप लोगों को एज की जो काउंटिंग है वो होने वाली है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीस की तो जनरल यानी कि UR अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट और OBC 700 रुपए है। EWS SC ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST, कोई सभी एनी अदर कैंडिडेट, एनी अदर फीमेल कैंडिडेट, सभी से 100 रुपया फीस लिया जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, इसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई का मोड की बात करते हैं तो ऑनलाइन रखी गई है। आप चाहो तो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से खुद ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी वैकेंसी आती है ना, उसमें ऑनलाइन फॉर्म में क्या जानकारी मांगा जाता है, आपको अपने बारे में ही उसमें जानकारी सबमिट, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, आप क्या पढ़ाई किए हो, बस यही सब भरना होता है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं कैफे वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी स्क्रीनर की जो वैकेंसी आई है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें स्नातक यानी कि एनी डिग्री सर्टिफिकेट रखी गई है। अब ये डिग्री के अंतर्गत अगर आप कोई से भी कोर्स किए हैं, BA BSc BCom इंजीनियरिंग जो भी है, अगर आप ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपका कोर्स आता है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो एनी डिग्री, ठीक है, एनी डिग्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी क्या मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म बेसिस वैकेंसी है, यानी कि 3 साल। और ऐसा नहीं है 3 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके परफॉर्मेंस के वजह से आपको आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो इसमें देखिए 3 साल की सैलरी है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा, सेकेंड में 32, उसके बाद थर्ड ईयर में 34,000 यानी कि 34,000 आप लोगों को पर मंथ मिलेगा। जिसके अलावा आप लोगों, अगर हम बात करते हैं छुट्टी की, तो भैया इसमें आप लोगों को 18 दिन की साल में सरकारी छुट्टी प्लस 9 दिन की आपको CL दिया जाता है। ये भी छुट्टी है, आप इच्छा अनुसार छुट्टी ले सकते हैं। फिर 2 RH मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते होंगे या कहीं किए होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी कई कंपनियां हैं जो CL प्रोवाइड करती है, तो आप सभी को पता है कि अगर आप CL की छुट्टी लेना चाहते हैं तो एक साथ लगभग 5 दिन का ले सकते हैं। तो घर आना जाना ये सब कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसमें अगर आप जैसे कि आप छुट्टी में घर जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को किराया भी दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये सबसे बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद 12 सीक लीव है।
12 सीक लीव जो है ना वो हाफ पेमेंट के आधार पे होगा। अब जैसे कि मैं सीक लीव में चला गया घर, मेरा अब 12 दिन का मेरा छुट्टी है, तो 12 दिन मान लीजिए मैं ले लिया, तो वो सीक लीव में 6 दिन का मुझे पेमेंट मिल जाएगा, यानी कि हाफ पेमेंट। तो ये हो गया सीक लीव, यानी कि एक अच्छा खासा छुट्टी आप लोगों को देखकर मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद वहां पे आपका फॉर्म चेक होगा, फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपके जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसमें जो परसेंट है उसके आधार पे, फिर आधार पे आप लोगों को एक कॉल आ गया या आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा, भैया आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल के टाइम पे आप लोगों का आई चेकअप होगा, एक्सरे होगा और बहुत सारे चेकअप होगा। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा कि आपको लिखने आता है कि नहीं, बोलने ठीक से आता है कि नहीं, तो ये सारी चीज देखा जाएगा वहां पे, बस और कुछ भी नहीं है। जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा उन सभी को उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा दोस्तों। और ट्रेनिंग के लिए आप जैसे ही जाओगे उस टाइम से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। आगे की जानकारी में चलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है AICLS, यानी कि AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, जो 100% सब्सिडरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी है। ठीक है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी स्क्रीनर की भर्ती आई हुई है। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वैकेंसी फिक्स टर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, लेकिन निकाला नहीं जाता है, आप सभी को मैं बता दूं, एक्सटेंड करते जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा भर्ती आई है। मैं बात कर रहा हूँ ये 274 पोस्ट वाली सिक्योरिटी स्क्रीनर की। देखिए इसके अलावा भी और भी वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर की, आपका चीफ इंस्ट्रक्टर की, तो ये सभी में हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसकी वजह से मैं उसको आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप नोटिफिकेशन में इसके बारे में भी देख सकते हैं। और आपका जो सिक्योरिटी स्क्रीनर की भर्ती है इसमें आप लोगों का पोस्टिंग कहाँ होगा, तो गोवा, लेह, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, विजयवाड़ा, इन सभी एयरपोर्ट में आप लोगों को होने वाली है। लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 रखी गई है। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कंप्लीट डिटेल्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सिक्योरिटी स्क्रीनर की अगर हम बात करें तो भैया ग्रेजुएशन में ना आपका 60% है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC/ST कैंडिडेट को इसमें 5% की डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, यानी 5% अपर। अगर आप 55% वाले कैंडिडेट हैं तो आप इसमें आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1/11/2024 के आधार पे आपका एज का काउंट होने वाली है। फीस वगैरह तो ऑलरेडी बोर्ड में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसी के आधार पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। सबसे पहली बात ऑनलाइन फॉर्म में तो आपका 10th यानी कि आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। भैया 10th का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपका एज में प्रूफ के लिए होता है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट का फ़ायदा लेना चाहते हैं यानी कि रिजर्वेशन कोटा का, तो ज़रूर SC/ST हो, OBC हो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि भैया जो रिजर्वेशन में है ना उसमें जैसे कि 274 पोस्ट है तो उसमें से कुछ परसेंट SC के लिए रिजर्व है, कुछ परसेंट ST के लिए रिजर्व है, इस प्रकार से होता है। तो ज़रूर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिएगा। और ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड की एक कॉपी आपको अपलोड करना है, फिर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो ऑनलाइन, वो तो ऑनलाइन पे होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक लेटेस्ट आपको फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आप लोगों को। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भैया आपका आई हो गया, आई चेकअप होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जितने भी अगर कोई डिफेंस सेक्टर में जाकर के एग्जाम दिया होगा उन सभी को पता होगा। इसी हारा का जो प्लेट होता है उनको पढ़ाता है दोस्तों, आप सभी को, मैं भी दिया हूँ तो मुझे पता है। तो यहाँ पे जा करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है उन्हीं को बस दिक्कत होता है, बाकी अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो वो भी आप लोगों को दिखने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद सूट है, उसके बाद आप लोगों का कुछ भी बस ये फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह टेस्ट करेगा, वो सब कुछ में आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। रही बात इसमें पे एंड अलाउंस की, तो
पे एंड अलाउंस में आप लोगों को मैं बात करूं, जैसे कि हायर पोस्ट वाली है इंस्ट्रक्टर वगैरह की, उसमें तो भैया 1,15,000 प्लस सैलरी पर मंथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर की, तो ये जो फ्रेशर कैंडिडेट वाली वैकेंसी है ना, इसमें फर्स्ट ईयर आपको 30,000 फिक्स्ड पर मंथ सैलरी मिलेगा, सेकेंड ईयर में 32,000 और थर्ड ईयर में 34,000। ठीक है, तो 34,000 में इसमें आप लोगों का एज पर रूल के हिसाब से 15,000 के हिसाब से आप लोगों का पीएफ कटने वाली है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जितने भी सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे आपका सैलरी कितना भी रहे, ठीक है, बेसिक पे कम होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का 15,000 के आधार पे आप लोगों का पीएफ कटता है। ये बात आप लोग सभी को पता होगा। जैसे कि अगर आप 15,000 के हिसाब से काटेगा तो लगभग 1,800 के आसपास आप लोगों का पर मंथ पीएफ कटेगा, जो गवर्नमेंट 1,800 रुपया ही अलग से पे करती है। मतलब एक मंथ में आप लोगों का 3,200 रुपये के आसपास कटती है पीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे लीव की बात करें हैं तो देखिए भैया, अगर आप घर में छुट्टी जाते हैं तो आप लोगों का बोर्डिंग वगैरह का, जैसे कि एसी का आप लोगों को ट्रेन टिकट दिया जाता है, एसी का ट्रेन टिकट का आपको पैसा गवर्नमेंट पे कर देगी, आप जैसे छुट्टी में घर जाओगे तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लीव की बात करते हैं तो बोर्ड में ऑलरेडी बता दिया हूँ, 18 डेज प्लस 12 डेज हाफ लीव पेमेंट प्लस 9 CL प्लस 2 RH। ठीक है, तो अच्छी खासी इसमें आप लोगों को छुट्टी भी मिल जाएगी। पे अलाउंस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता दूं दोस्तों, पीएफ आप लोगों का कटेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, 15,000 सैलरी तो 1,800 रुपये कटेगा, क्योंकि सैलरी आपका कितना भी रहे काउंट होता है 15,000 गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरी चीज़, आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा 10,000 रुपये पर साल के हिसाब से, और ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करना है रिपोर्ट में, आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे कि ज्वाइनिंग कहाँ पे होगा, तो ये सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया भैया। 5 दिन का आप लोगों का इंडक्शन कोर्स होगा, फिर 8 एयरपोर्ट की कोर्स होगी 3 मंथ की, फिर आप लोगों का बेसिक कोर्स होगा 14 डेज का, 8 एयरपोर्ट का फिर 1 मंथ का होगा, फिर स्क्रीनर्स प्री सर्टिफिकेशन कोर्स होगा 3 दिन का, फिर टेस्टिंग एंड, मतलब अच्छा खासा आप लोगों का ट्रेनिंग होने वाली है। जरूर इसमें चले जाइएगा और आसानी से आप इसको क्लियर भी कर लेंगे। और इस बीच में आप लोगों को 15,000 रुपये पर महीना के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग एक एग्जाम कंडक्ट होगा, वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो भैया आपको 30,000 पर मंथ सैलरी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। नहीं तो फिर से आपको मौका देगा, और जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो अच्छा खासा मौका है। और एग्ज़ाम का क्या होता है दोस्तों, एग्ज़ाम सभी को क्लियर कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हो सके तो इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसमें लास्ट डेट एक बार फिर से बता दूं, 10/12/2024 है, इससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से सीधी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट में पहुंच जाओगे। इस प्रकार से इस भर्ती का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बता दिया, ताकि आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सके। एनी अदर इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, डायरेक्ट मुझे मेल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है, अपडेट देते रहता हूं वहां पे। और कई बुक की शॉर्ट बुक है, जैसे कि आप एलपी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको बुक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहां जाकर के आप जुड़ जाइए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, और इसका अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।